जितनी आयरनी है ना 2024 में खत्म हो गई है, 2025 में तो उसकी लाश लेके जा रहा है बस हम। सरदार था पर उतना अप्रिशिएट नहीं हुआ क्योंकि उतना पीआर नहीं था। अतुल सुभाष का केस आधे लोग भूल चुके हैं और आधे लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन से पहले भूल जाएंगे। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ही प्रॉब्लम है। पुणे का पॉर्श केस हो या पूजा खेड़कर या आरजी कर, आपका पता नहीं, मुझे ये रील और रियल लाइफ का डिफरेंस सिखा गया इस साल। सरकार भले ही न्याय की मूर्ति से पट्टी हटा दे, बड़ा अच्छा सिंबॉलिक जेस्चर है, पर अगर आपके पास अंधा पैसा है तो कानून को भी नहीं दिखता। आज के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंट नहीं होती, एक था जो कॉन्फ्रेंस किया करता था। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक बैक ऑन द संडे शो। इस एपिसोड में आज हम करेंगे 2024 की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और क्योंकि ये साल का आखिरी एपिसोड है तो इस संडे शो में आपको सिर्फ इस हफ्ते की नहीं बल्कि पूरे साल की हाइलाइट्स बताऊंगा। फ्रॉम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टू द मोस्ट शॉकिंग टू द मोस्ट स्कैमिंग। जानेंगे कि साल की मेजर हाइलाइट्स क्या थे और 2025 में उनके अपडेट क्या है। अरे मतलब न्यू ईयर आ रहा है, रेजोल्यूशन लेने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो। जो साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स थी 2025 में, उनकी अपडेट क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्टिंग विद द मोस्ट शॉकिंग। एम्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अरे मोदी जी जर्नलिज्म थोड़ी है कि आपने देखते देखते खत्म कर दी। दोस्तों, सेंसिटिव मामलों में थोड़ा संभल के, तो ऐसे चलता रहा आपके चैनल का नाम नहीं डेट होगी। आज तक था जो था। ना जोक्स अपार्ट, सैडेस्ट न्यूज इस हफ्ते आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। साल खत्म होते होते दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह जी ने 92 साल की उम्र में हमसे अलविदा कह दिया। देखो, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो सीताराम येचुरी, सुशील मोदी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमने खोया, बट दिस अकॉर्डिंग टू मी वाज द बिगेस्ट लॉस। लॉकडाउन किड्स लिसन अप। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी उनके जाने के बाद ज्यादा खलती है, एंड मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ देम। आज आपको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते थे, एंड ही राइटली सेड हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. एंड यहाँ पर मैं एज ए एंकर नहीं बल्कि एक यंग इंडिया का सिटीजन, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बोल रहा हूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी, इज अ ग्रेट लीडर, इज अ ग्रेट ओरेटर, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे विजनरी है। पर आप भी अग्री करोगे, कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो मोदी एज अ पॉलिटिशियन तो ठीक है, पर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। मनमोहन सिंह को भले ही मौन मोहन कह के ट्रोल किया गया हो, एक्सीडेंटल साइलेंट प्राइम मिनिस्टर किया गया हो, पर बंदे ने अपने पद की मर्यादा रखी। सरदार था पर उतना अप्रिशिएट नहीं हुआ क्योंकि उतना पीआर नहीं था। आज के बच्चों को शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसा भी टाइम था जब आप अपने प्रधानमंत्री को खुल के क्रिटिसाइज किया कर सकते थे। ही माइट नॉट बी अ गुड स्पीकर बट ही वाज अ वेरी गुड लिसनर। इसमें बड़ा अच्छा एनेक्डोट है। एक बार शायद जेएनयू में वो गए थे और वो एक स्पीच दे रहे थे। उसी टाइम पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चों ने उनको काले झंडे दिखाए। चांसलर ने बोल दिया था कि इन बच्चों को तो निकाल देंगे। प्रधानमंत्री ने बोला था कि नहीं, इन बच्चों को आप नहीं निकालना, क्योंकि प्रोटेस्ट करना इनका डेमोक्रेटिक राइट है। आज के टाइम पे जब अग्री टू डिसअग्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को, इन्होंने बड़ा फेमसली बोला था कि आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। आज के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंट नहीं होती, एक था जो कॉन्फ्रेंस किया करता था। I have tried to serve my country with the greatest sense of dedication and commitment. प्यार से मनमोहन सिंह को एमएमएस कहा करते थे और कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाना चाहिए। तो इन्हें आप क्यों याद रखेंगे, कमेंट सेक्शन में #MMS लिख के बताना। चलो विद दैट सेड, अब डिस्कस करते हैं 2024 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सबसे बड़े केसेस, सबसे बड़ी हाइलाइट्स। स्टार्टिंग विद अतुल सुभाष केस। बेंगलोर के एक आईटी प्रोफेशनल जिन्होंने अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया के हरासमेंट से परेशान होकर अपनी जान ले ली। जाने से पहले एक 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पेज के नोट में उन्होंने बताया कि कैसे मैरिज लॉज का मिसयूज करके उनकी पत्नी ने उनकी जान ले ली। एंड दिस केस अगेन पॉइंटेड आउट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, मिसयूज ऑफ मैरिज लॉज। 498A, 375, 406, 504। Why does the concept of alimony exist? It's to protect the fine. अबे चुप कर, 7वीं फेल। बाद में निकिता सिंघानिया अरेस्ट हुई। इस केस को कवर करते हुए एक लाइन बोली थी,
आपको इंटरनेट पर 1-2 दिन का ही आउटरीच देखने को मिलेगा, पर इनकी जगह अगर कोई लड़की होती तो अब तक 1000-2000 लोग मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे बैठ चुके होते। एंड आई हेट टू एडमिट इट, आई स्टैंड विंडिकेटेड। अतुल सुभाष का केस आधे लोग भूल चुके हैं और आधे लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन से पहले भूल जाएंगे। अग्री करते हो तो #अतुल सुभाष लिखकर बताना। अतुल सुभाष की तरह इस साल का सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कोलकाता का आरजीकर कॉलेज केस। एक रेसिडेंट डॉक्टर जिसका हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ही ब्रूटली असॉल्ट किया जाता है और बाद में, और उसके बाद देखा गया साल का सबसे बड़ा जन आंदोलन। खासकर डॉक्टर्स ने ऑल ओवर कंट्री प्रोटेस्ट किया, विड्रॉल ऑफ सर्विसेज तक अनाउंस कर दी। वुमेन सेफ्टी के लिए निर्भया के बाद शायद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। बाद में पता चला इस केस का अक्यूज कोई और नहीं बल्कि कॉलेज के ही प्रेसिडेंट हैं संदीप घोष और उनका ये चंगू संजय रॉय। इस केस को सॉल्व करने के लिए सीबीआई की जांच स्टार्ट हुई जो आज भी चले ही जा रही है। जितनी लंबी इनकी जांच चल रही है उससे जल्दी अंबानी की शादी हो गई थी। आज हालत यह है कि कानून को छोड़ के सबको पता चल चुका है कि ये क्राइम किसने किया है। प्रोटेस्ट ठंडे पड़ चुके हैं और जस्टिस का क्या है, वो तो 2025 में इतनी तैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दो? नहीं बस। And although this case was very tragic, but there was a funny part. Remember? ममता बनर्जी के स्टेट में ममता बनर्जी की पुलिस के अंडर ही कोई क्राइम हुआ और होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने ममता बनर्जी खुद निकली। A classic case of when you can't convince them, confuse them. जितनी आयरनी है ना 2024 में खत्म हो गई है, 2025 में तो उसकी लाश लेके जा रहा है बस अब। मैं एक जिंदा लाश हूँ। चलो बीफ की बात करते हैं। जवान संभाल के, बीफ की बात नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ एक्सपोर्ट होगा वो औतात में। अरे हनी सिंह बादशाह की बीफ की बात कर रहा हूँ यार। 2024 का एक मेजर हाईलाइट था कमबैक ऑफ द ओजी यो हनी सिंह। चवन्नी के इस साल भी नहीं बन पाया ना तू बड़ा क्रिएटर? नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया ना इन लोगों ने? नहीं। लाइक नहीं किया ना? नहीं। स्पॉन्सरशिप मिली? नहीं। बस साल खत्म हो गया, लोगों का डाउनफॉल आ गया, तेरा अपस्टैंड ही नहीं हुआ अभी तक। अरे कब खून खोलेगा तेरा? कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। अरे अच्छा कंटेंट तभी तो नहीं कर रही है सब्सक्राइब। कंटेंट नहीं, कलेश करो, गाली दो, गाली खाओ, शादी करो, डाइवोर्स करो, तब होते हैं वायरल, तब बनता है वायरल कंटेंट। अरे अच्छा कंटेंट बनाओगे फिर यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सब नहीं देख पाते। क्लीवेज दिखाओ, है क्लीवेज? नहीं, ये सब नहीं चाहिए। नॉन टॉक्सिक न्यूज इंफॉर्मेशन। जी 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 मालिक, वरना ये लोग गधे थोड़ी हर हफ्ते देख के सब्सक्राइब ना करें, है ना? गधे थोड़ी हो गया। जी मालिक, सी यू इन द नेक्स्ट। सबका मालिक एक यो हनी सिंह। इनका एक एल्बम लॉन्च हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री भी आई और इसी के दौरान जो इंटरव्यूज दिए उसमें इनके को स्टार बादशाह के साथ गाना ब्राउन रंग के क्रेडिट को लेकर विवाद हो गया। हनी सिंह कह रहे हैं मुझे क्रेडिट चाहिए, बादशाह कह रहे हैं मुझे क्रेडिट चाहिए, निर्मला ताई बोल रही है क्रेडिट कोई भी ले लो, टैक्स मुझे चाहिए। आज भी 2024 में शक्तिमान कौन बनेगा से भी बड़ा सवाल है, ब्राउन रंग किसने लिखा? देखो जिसने भी लिखा हो आपस में समझ के बता देना। मुझे ये बताओ वॉल्यूम 1 किसने लिखा? उसका क्रेडिट दोनों नहीं मांग रहे। वाओ नाइस। इस साल का एक और बड़ा कलेशी रहा ध्रुव राठी। ये आदमी खुद वेजिटेरियन है लेकिन जितनी बीफ ली है इसने इस साल, कभी बीजेपी, कभी चरण वंदना और ज्यादातर एल्विश भाई। कहाँ है काउंटर? कहाँ है जवाब? कहाँ है? काहे करना बंद कर दे कौवे की तरह। भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया। ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप। तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ, कूपन कोड यूज कर एल्विश40। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश। पिछले साल सवाल उठा था एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? इस साल जवाब मिल गया ध्रुव राठी, और ये तो फिर भी ऑनलाइन बैटल था। एल्विश भाई ने एक ऑफलाइन बैटल भी किया। बियर भाई से भूतों की बातें कर रहे थे, एल्विश ने मैक्सटन का बना भी दिया। उसके बाद एल्विश भाई की कंट्रोवर्सी की लिस्ट ही लंबी है। उफ पार्टी वाला, सांप वाला, ईडी वाला, फिर स्ले पॉइंट वाला, फिजिक्स वाला, नहीं अच्छा वो अलग है। पर ज्यादा कुछ बदला नहीं है। पिछले साल एल्विश यादव बिग बॉस में रहे थे, इस साल कंट्रोवर्सीज में। Why always me? Why always Elvish Yadav?
बट बाय फार इस साल का सबसे बड़ा लफड़ा था राज वर्सेस राज, राजवीर सिसोदिया वर्सेस रजत दलाल, हरियाणा के छोरो। रिमेंबर, दो लोगों की लड़ाई जो 36 बिरादरियों ने लड़ी। एक ही लफड़ा जो ऑनलाइन तू मैं से स्टार्ट हुआ और आगे जाके जाट वर्सेस राजपूत बन गया। इसके बाद हरियाणा का अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ। बाला कितने वोट नहीं डालते वहां जितनी स्टोरीज डाल रहे थे। आई सपोर्ट राजवीर, आई सपोर्ट रजत दलाल। वहां विनेश फोगाट कह रही मैं भी हरियाणा की हूं, मुझे भी चाहिए थोड़ा सपोर्ट। एंड वो अभी सोच के बहुत फनी लग रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट भी आ गया था जब हरियाणा में बात जातीय हिंसा पे आ गई थी। लोगों ने जब ट्विटर पे हरियाणा के कमिश्नर, एसपी, डीएसपी को जब ट्वीट किए तब जाके पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा था। एंड द फनी पार्ट इज कि सोशल मीडिया का ये कलेश टीवी मीडिया ने कवर किया था। क्या देख रहे हैं सर? नोएडा में ना कंट्रोवर्सी हो गई है कुछ वीडियो क्रिएटरों के साथ, वही देख रहा था। इन्फ्लुएंसर, हाँ स्टोरी मिल गई। रिपोर्टर भेजो ग्राउंड पे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लो और सुनो डेटा टीम को बोलो स्टोरी आर्काइव प्रिपेयर करे। पूरा पाई चार्ट चाहिए मुझे, किस बिरादरी का कितना % किसको सपोर्ट है। प्राइम टाइम हेडलाइन होनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज, क्या जाट लगाएंगे अंजलियंस की वाट। और ये मैटर तो फिर भी पुलिस लोगों को जेल में डाल के सॉल्व कर दे। एक और लड़ाई थी जो ऑपरेट ही जेल के अंदर से हो रही थी। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 मेंबर्स ने अक्टूबर में फायरिंग कर दिया। तो इस पर गोल्डी बरार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी आदत से मजबूर हूं ना, लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान को सपोर्ट कर रहे थे और सलमान खान को जो भी सपोर्ट करेगा ममता बनर्जी की कसम चौलबे ना। इनका पिछले साल से चल रहा है, अगले साल भी चलेगा। इस साल का गुस्सा बेचारे अश्नील ग्रोवर पे निकल गया। अश्नील, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है, इसको इतने में साइन कर लिया और सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या है? और सिर्फ सल्लू नहीं, लॉरेंस भाई इस लल्लू के भी पीछे पड़ गए थे। लिसन इन। 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। लॉरेंस भाई बता देना चाहता हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता, वो वृंदावन की लस्सी पीता है। और शुक्र करो आप गैंगस्टर हो, यूट्यूबर होते तो खरदूषण की तरह वध हो जाता। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा रखा था तो राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा ना। उत्पात तो तुमने भी कम नहीं मचाया। अभिनव अरोरा, बच्चा जो करे ऑनलाइन जगराता, जनता पूछे तू स्कूल क्यों नहीं जाता। तू आज भी स्कूल नहीं गया? स्कूल को कैमरे के सामने सबने देखा था, कैमरे के पीछे की सच्चाई तब सामने आई। ओली देसी में यूट्यूबर अंकित पटेल ने इस पर एक एक्सपोजे वीडियो निकाला। बताया गया कि कैसे बोल बच्चा रहा है पर शब्द उसके पापा के। फिर उसके बाद लाइमलाइट में आए अभिनव के पिताजी तरुण अरोरा। बताया गया कि कैसे इनका पहले एक बिजनेस था फालूदा एक्सप्रेस, जो नहीं चला तो उनका अगला वेंचर अभिनव की लस्सी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, फिर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सत्संग से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर अभिनव जी रील बना रहे थे और स्वामी जी ने उनको स्टेज से उतार दिया। दिस वाज द 2024 वर्जन ऑफ जल्दी वहां से हटो। अब यहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते, तो अभिनव की फैमिली ने उनको ट्रोल करने के लिए 7 यूट्यूबर्स पे FIR दर्ज करवाई जिनके नाम अभी तक पता नहीं चले हैं। मेरा है क्या उसमें? अभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वृंदावन की लस्सी पीता हूँ। बढ़िया। ऑन अ सीरियस नोट, 2 कॉन्सेप्ट्स यहां पर नोट करो, किडफ्लुएंसर एंड शेरेंटिंग। 2025 के होमवर्क में डाल लो वरना ये वाली वीडियो देख लेना। किडफ्लुएंसर यानी कि अभिनव की तरह वो बच्चे जो बालिग होने से पहले वायरल हो जा रहे हैं, और शेरेंटिंग यानी कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे की केयर कम शेयर ज्यादा करते हैं, उनके अकाउंट्स और फ्यूचर मैनेज करते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत रिस्की वेंचर है। बहुत सारे यंग अंडर एज बच्चे आजकल की उम्र में सोशल मीडिया पर वनरेबल हैं। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनसे क्या करवाया जा रहा है, इंडिया में इसको लेकर कोई ठोस कानून नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाउएवर इसमें जो एक कंट्री हाईलाइट होती है वो है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और जैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए? सवाल अच्छा है, जवाब कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस साल का एक और बड़ा इवेंट था जब ट्रेंड बताना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड के बीच में ट्रेंड बताना ये तो सही नहीं है। चलो राम का नाम लेकर आगे का एपिसोड कंटिन्यू रखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि राम मंदिर इस साल का सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट बना। अगले 5 साल के लिए पिछले 500 साल पुराना मैटर सॉल्व कर दिया गया। पहले राम मंदिर का मसला सुलझा, फिर कृष्ण जन्मभूमि पे बात आई, फिर अजमेर शरीफ पे बात आई, और अब भारत खोदो योजना के तहत हर जगह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। खैर, राम मंदिर के बाद 2024 में हुए भारत के लोकसभा इलेक्शंस, द हाईलाइट ऑफ हाईलाइट्स, जिसमें बीजेपी हार कर भी जीत गई, बाजीगर जनता पार्टी।
बल्ले बल्ले क्या कर रहे हो तुम? आपको अगर याद हो इलेक्शंस बहुत लंबे चले थे, लेकिन एक ऐसा इवेंट था जो इलेक्शन से भी लंबा चला। मैं बात कर रहा हूं अमीरों की ओम शांति ओम यानी कि अंबानी की शादी के बारे में। शांति भाई, ओम का पता नहीं, शांति नहीं दे रहे तुम लोग। डेटा पैक महंगा करके नाच रहे हैं, जले पे नमक छिड़क रहे हैं। याद है हल्दी, हस्ताक्षर, एंगेजमेंट, शादी, मतलब मालगाड़ी की तरह शादी चली जा रही थी। और रईसी का क्या शो ऑफ था, $600 मिलियन, 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इलेक्शन के बराबर बजट था इनका भी। रिहाना को ठुमके लगा दिए, संगीत में जस्टिन बीबर को बुला दिया। मैं बता रहा हूँ शादी के दिन बारात में घोड़े पे सहबाला बनेगा किम जोंग उन और पुतिन पान खा के नाचेगा। देखिए शादी बढ़िया थी पर वो पुतिन वाला रह गया। देखो दुनिया की सबसे महंगी शादी थी, सबने बताया, पर दुनिया की शायद सबसे लंबी चलने वाली शादी भी थी ये। लोगों की 4 दिन में खत्म हो जाती है, इनकी 4 महीने तक चली। लेजेंड हैज इट अंटिला में आज भी रस्में चल रही हैं। Another big highlight this year was the Olympics, especially the curious case of Vinesh Fogart, इंडियन कंटिजेंट की रेसलर जो 50 kg बाउट में फाइनल तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके पहले उनका वजन 2 किलो ज्यादा था। रात भर मेहनत करती हैं, स्किपिंग करती हैं, कार्डियो करती हैं, लेकिन बाउट के पहले सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मार्जिन इतना कम था कि वर्ल्ड ओवर एक मुहिम चली थी #गिव विनेश सिल्वर की, कम से कम सिल्वर तो दे दो, पर वो इवेंचुअली डिस्क्वालीफाई हो गई। बाद में कांग्रेस ने हरियाणा से टिकट दिया और मेडल ना सही चुनाव तो जीत गई। चलो अगली हाईलाइट में 2 अन्ना के बारे में बात करते। ये वाले नहीं, ये बहुत टाइम से हाईलाइट में नहीं है। 2 अन्ना, एक है कंगना और दूसरे हैं प्रज्वल रेवन्ना। कंगना का केस आपको याद होगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक CIF कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मार दिया था। वर्जन ये दिया जा रहा था कि सिक्योरिटी चेक में कंगना कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और क्योंकि पहले फार्मर प्रोटेस्ट पे कंगना ने एक बयान दिया था कि 100-200 में औरतें बुला के बिठाई जा रही हैं, और कुलविंदर कौर जो पर्सनल थी, उनकी मां भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी, एंड दैट ट्रिगर्ड हर, इसलिए उनको ये वीडियो नहीं है यार। एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, मेरे हिसाब से ये गलत था, क्योंकि शी माइट एक्ट लाइक अ ट्रोल बट शी इज नाउ अ सिटिंग पार्लियामेंटेरियन। वो अपनी भाषा की मर्यादा रखे ना रखे, इनकी मर्यादा रखी जानी चाहिए। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरे हाईलाइट में रहे एक और पॉलिटिशियन, HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। उस टाइम पे हसन के MP थे और ये इलेक्शन नहीं बल्कि अपने कलेक्शन के लिए चर्चा में रहे। याद हो अगर आपको तो इनकी एक पेन ड्राइव वायरल हुई थी। भाई जितनी वीडियो इसकी पेन ड्राइव में थी, बहुत सारी वेबसाइट के सर्वर पे नहीं है। इस पेन ड्राइव में कई सारी महिलाओं की सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप की 3000 वीडियोस थी। वीडियोस ऑफ नॉर्मल वर्किंग डे वुमेन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्टी वर्कर्स, पुलिस वुमेन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बूढ़ी, बच्चियां सब शामिल थी। And this particular case is potentially the biggest sex scandal of the country ever. And what's even more surprising कि इस ठरकपुर के पन्ना प्रमुख को डिफेंड करने की भी कोशिश हुई। कुछ लोग जिन्होंने बोला नहीं ये साजिश है, ये AI से जनरेट की गई है। ओ मालिक, वीडियो 3000 के आसपास है। इतनी वीडियो ChatGPT की अम्मा भी जनरेट नहीं कर पाएंगी। इसी बात पे बोलो बेटी बचाओ। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना अरेस्ट हुए, फिर इलेक्शन खत्म हुए, प्रज्वल रेवन्ना जेल से बाहर, और ये केस हमारी मेमोरी के। अच्छा अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के साथ ही एक और एग्जाम के रिजल्ट भी आए थे। याद है व्हेन नीट गॉट डर्टी? ये भी भूल गए ना? याद है तो बताओ, चड्डी किस कलर की पेन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया गया नीट का एग्जाम, 720 नंबर का एग्जाम जिसमें ग्रेस मार्क्स देकर 420 हुई। जब रिजल्ट बाहर आए तो पता चला 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 67 बच्चे ऐसे थे जिनको 100% मार्क्स मिले थे। माना एग्जाम बायोलॉजी नीट का था, बट मैथ वाज नॉट मैथिंग। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने कहा कि भैया इतने मार्क्स तो हमें तब नहीं मिलते थे जब हम क्लास टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे, ये कैसे हो रहा है? बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, लंबा केस चला, CBI की जांच बैठी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है, चीटिंग हुई थी, पर कोई सिस्टेमिक तरीके से चीटिंग नहीं हुई थी, विच आई अग्री। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ही प्रॉब्लम है। एंड 2024 में जो नीट का केस हुआ, इट हाईलाइटेड द बिगर प्रॉब्लम ऑफ अ पेपर लीक्स इन द कंट्री। सरकार इनफैक्ट इसके लिए इस साल एक एंटी चीटिंग बिल भी लेके आई थी, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर चीटिंग होती है, पेपर लीक्स होते हैं। एंड ऑल्दो वी वांट टू होप कि अगले साल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नीट के बाद आते हैं IAS पर। IAS ट्रेनी पूजा खेड़कर का केस। लेट्स रिवाइंड। इनका दरअसल IAS में चयन हुआ था, ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रही थी, और उसी दौरान कंप्लेंट आती है कि मैडम के ना नखरे बहुत हैं।
इनकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है और अभी से इनकी पर्सनल ऑडी गाड़ी पर एक स्पेशल वीआईपी नंबर प्लेट लाल बत्ती वाले शौक शराबे हो रहे हैं। और उससे पहले भी मांग कर रही हैं कि इन्हें आने से पहले मिले पर्सनल स्टाफ, केबिन, नौकर चाकर, गाड़ी, मतलब डिमांड नहीं डिमांडे हैं। और फिर जब इनकी फाइल खुली तो पता चला कि भाई बहुत धांधली है। मैडम ने फेक इनकम सर्टिफिकेट दिया था, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये सब करने के बाद नखरे ऐसे जैसे बादशाह इसी को देखकर गाने लिखता हो। बम तेरा को देखा है। एंड ऑफ कोर्स बिना टिकट के टीटी से मुंह चलाओगे तो क्या होगा, मैडम पकड़ी गई। ऑल्सो व्हाट नॉट मेनी पीपल पॉइंटेड आउट, इसकी डिग्री से बड़ा स्कैम इसकी पिक्चर्स थी। ये देखो, हाला एक औरत में इतना स्कैम कहां से आ रहा है। एंड बाद में जब ये सारे एलिगेशंस प्रूव हो गए तो यूपीएससी ने इनको डिसमिस कर दिया, सर्विस से निकाल दिया। ऑल्सो पॉइंटिंग इट आउट 2024 ऑल्सो रेज सम वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। एंड आई नो इट माइट साउंड वेरी फनी एट दिस पॉइंट, बट थिंक अबाउट इट। पूरे एग्जाम सिस्टम के बारे में कितने फ्लॉज सुबर के सामने आए कि अगर आप एक मेहनती ईमानदार अभ्यर्थी हो तो एग्जाम देने जाओ, पर डर रखना क्योंकि हो सकता है पेपर लीक हो जाए। पेपर सही से हो गया तो चेकिंग में धांधली, और वहां से भी बच गए तो एक ऑडी वाली आपकी एक्टिवा उड़ा सकती है। ओ, एक्टिवा उड़ाने से याद आया, पुणे के एक और रईसजादे थे ये भाई साहब वेदांत अग्रवाल, जिसने रातों रात अपनी पोर्श गाड़ी से 2 आईटी प्रोफेशनल्स को उड़ा दिया। लिटरली एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और पता चला ये एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सीडेंट का वीडियो वायरल नहीं हुआ, उस पब की भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई जहां पर इन्होंने 25-30 हजार का बिल बनाया था। जितनी दारू इसने पी थी दिल्ली में एक आदमी उतने के लिए जेल चला गया। और देश सदमे में तब आया जब जॉली एलएलबी की स्क्रिप्ट सामने खुल गई। इतने एविडेंसेस होने के बावजूद इसको रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने बोला कि बस एक ऐसे लिख दे। वो तो ड्राइवर पे ब्लेम किया जा रहा है, बट सोचो अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं होती, तो वेदांत भाई पोर्श ठोक के अपना ऐसे लिख के मस्टैंग में जाके सबमिट कर चुके होते, जिसका शीर्षक होता पोल्यूशन। यस्टरडे माय ड्राइवर वाज स्लीपिंग इन अ कार व्हेन 2 पीपल क्रैश्ड देयर स्कूटर एंड देयर हेड अंडर द टायर एंड स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द रोड एंड डाइड बाय सफोकेशन बिकॉज़ द एयर वाज सो पोल्यूटेड। बाद में ये तो छूट गए, इनकी पूरी फैमिली अंदर हो गई। क्यों? क्योंकि ये जैसे इस केस को हैंडल किया गया। सीबीआई ने पूरे 900 पेज की एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें बताया गया कि कैसे रातों रात इसकी फैमिली ने पुलिस खरीद ली, डॉक्टर खरीद लिए, ब्लड सैंपल्स चेंज करा दिए, ड्राइवर ही बदल दिया। अगर आप आज भूल गए हो तो मोहक मंगल ने इस पर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाया, बेहतरीन वीडियो है, देखना जरूर। बट सीरियसली, पुणे का पोर्श केस हो या पूजा खेड़कर या आरजी कर, आपका पता नहीं, मुझे ये रील और रियल लाइफ का डिफरेंस सिखा गया इस साल कि अगर आप एक आम आदमी हो तो सिस्टम आपको कुचल देगा, और अगर आपके पास पैसा और पावर है तो यसूदी बल्ले बल्ले, जस्टिस आपके पैर थल्ले। सरकार भले ही न्याय की मूर्ति से पट्टी हटा दे, बड़ा अच्छा सिंबॉलिक जेस्चर है, पर अगर आपके पास अंधा पैसा है तो कानून को भी नहीं दिखता। तो ये थी इस साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स, इवेंट्स विच डिफाइन 2024। कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। एंड फ्रैंकली मैं बताऊं, एज योर होस्ट बहुत मजा आया 2024 में आपके साथ न्यूज डिस्कस करने में। अगले साल भी यही काम करते रहेंगे, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी मौज मस्ती लेने के बाद थोड़ा सा हमारे लिए भी एक न्यू ईयर गिफ्ट हो जाए, एक सब्सक्राइब यहां पर देते जाना। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अगले साल आपके लिए और भी बेहतरीन न्यूज कंटेंट लेकर आऊं। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है कमेंट में बताना। सी यू इन 2025। हैप्पी न्यू ईयर।